हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो बस पाइथागोरस थ्योरम जिन बच्चों को आती है उनके लिए ये बहुत ही आसान सी थ्योरम है। तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए गिवन क्या है। यहाँ पे दिया हुआ था हमारा साइन थीटा इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आप लोग जानते हैं कि इसको किस तरह से, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये वाली साइड को बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका आप लोग जानते हैं क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज ए पाइथागोरस थ्योरम। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ गिवन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, ये दिया है ए स्क्वायर माइनस बी, ये दिया हुआ पार्ट है। तो हम जानते हैं साइन थीटा इजकल टू क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को एक बार कर देता हूँ लिख करके। साइन थीटा इजकल टू होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस वैल्यू इज ए परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड यहाँ पे देख लीजिए जो दी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू जो है ये है आपकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम लोग आगे वाले पेज पे चल रहे हैं, इसको देख लेते हैं अगले पेज पर कैसे क्या करना है। तो देख लीजिए, अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पे लिखा था साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, परपेंडिकुलर की। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू होगी, नीचे वाली ये होगी हाइपोटेन्यूज की होगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब ट्रायंगल बनाया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये जो बेस है वो कितना आएगा, 2ab आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगेगा, ए सी स्क्वायर प्लस एक, सॉरी यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने, इसको रफ कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस, सॉरी बार बार, एक मिनट रुक जाइए, बस अभी इसको सही कर लेता हूँ। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और जब हम पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से ए बी की वैल्यू मिलेगी 2ab। क्लियर, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इतना करने के बाद हम चलेंगे अब अपने नेक्स्ट पेज पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमसे वैल्यू पूछी गई है, देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। वैल्यू पूछी गई है कॉस थीटा की और टेन थीटा की। तो चलिए, आप लोग जानते हैं कॉस थीटा, तो जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। क्या होगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे जो बेस है वो कितना है, 2ab, और हाइपोटेनियस कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, सिमिलरली हम अगले पेज पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग जानते हैं हमसे वैल्यू पूछी गई टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है, तो देख लीजिए टेन थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान, और बेस कितना है, 2ab। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने ये दो फंक्शन बता दिए, बाकी रेशियो के जो बचे हैं, जैसा कि बचा हुआ है यहाँ पे आपका कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इन सब की वैल्यू आप अपने आप निकालने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।